हेलो दोस्तों, इजी कटिंग बाय समीना पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 1 मीटर फैब्रिक में से बेबी फ्रॉक। बेबी के पूरे कपड़े देखिए। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक फैब्रिक ले लेना है कटिंग करके 1 मीटर फैब्रिक में से, जिसकी लेंथ 9.5 इंच है और इसकी विड्थ है 7.5 इंच और ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है देखिए, जिसमें से हम बेबी के ऊपर की बॉडी का पार्ट निकालेंगे। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे 4.5 इंच पे शोल्डर ले लेने हैं और सेम इसी तरीके से 4.5 इंच पे आपको हाथ होल ले लेना है। इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है, आपको कट कर देना है। यहाँ नीचे के पार्ट को कट नहीं करना है क्योंकि यहाँ हम नीचे इलास्टिक लगाने वाले हैं। देखिए अब इस तरीके से आपको नीचे घेरे के लिए फैब्रिक ले लेना है देखिए, जिसकी विड्थ है 26 इंच और जिसकी लेंथ है 7.5 इंच, जिसको हम यहाँ पे चुन्नटे डालते हुए घेरे में नीचे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लगाने वाले हैं इसको। आपको ऐसे 2 फैब्रिक लेने हैं जिसकी लेंथ होगी 7.5 इंच और विड्थ होगी 26 इंच। देखिए अब आपको इसमें से एक ले लेना है पीस। ये फ्रंट है जिसका हम नेक कटिंग कर लेंगे। आपको 2 इंच की इसकी विड्थ रखनी है और इसकी लेंथ आपको 3 इंच रखनी है और इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। ठीक है, और कटिंग कर देना है। अब आपको फ्रंट बैक नेक को भी कटिंग कर देना है इसी तरीके से। बैक नेक हम थोड़ा छोटा रखने वाले हैं। 2 इंच की इसकी विड्थ रहेगी और 2 ही इंच का इसका ये रहेगा लेंथ। इस तरीके से गोल कर देना है। देखिए इस तरीके से ये फ्रंट और ये बैक। अब ये फ्रंट और बैक को इस तरीके की उड़े पट्टी आपको कटिंग कर लेनी है और फ्रंट और बैक को इस उड़े पट्टी से पलट देना है। देखिए दोस्तों, उड़े पट्टी से हमने गला बिठा दिया है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे आर्म होल को भी बिठा देना है उड़े पट्टी से फिनिशिंग के साथ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ की स्लीव्स की पट्टी भी आपने कर दी है फोल्ड। अब आपको इस तरीके से इसका जो घेरा है इसको लेना है। देखिए एक तरफ से आपको इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है नीचे से और फिर यहाँ ऊपर से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है कच्ची और चुन्नटे बना लेनी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से घेरे पे आपको 2 स्टिच कर देनी है बड़े बड़े टाकों से और इस तरीके से आपको 2 डोरों को इस तरीके से पकड़ लेना है। देखिए पहले 2 डोरों को और इस तरीके से आपको खींचना है, चुन्नटे बनानी है। इस तरीके से आपको धीरे से खींचते जाना है। देखिए इसी तरीके से। अब आपको यहाँ सेंटर मार्क देना है, यहाँ से पूरी देना है। इस तरीके से आपको यहाँ से खींचना है और सेंटर पे लाना है। इस तरीके से आपकी चुन्नटें बन जाएगी बिल्कुल इक्वल से। देखिए आपको इसको सेट कर देना है बॉडी के साथ से। इसी तरीके से हमने दूसरी चुन्नटें भी बना ली है। देखिए अब इसको आपको फ्रंट और बैक में ज्वाइन कर देना है अकॉर्डिंगली। ओके, देखिए दोस्तों, हमने नीचे का घेरा अटैच कर दिया है इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमने अटैच कर दिया है फ्रंट और बैक में। अब इस तरीके से हम यहाँ पे इलास्टिक लगाने वाले हैं जिसकी लेंथ है 9 इंच। देखिए अब आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है पहले और यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक आपको स्टिच कर देना है दोनों तरफ। देखिए इस तरीके से हमने रबड़ को स्टिच कर दिया है फ्रंट और बैक में। अब आपको इस तरीके के 2 टुकड़े लेने हैं। देखिए जिसकी विड्थ है 8.5 इंच और लेंथ है 6.5 इंच, जिसका हम बो बनाने वाले हैं। इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है सीधे पे और यहाँ से इसे स्टिच कर देना है और यहाँ से इसको फिर पलट लेना है दोनों को। देखिए इस तरीके से आपको बो को रेडी कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके की पट्टी लगा देनी है। देखिए और इस तरीके से आपको फ्रंट में सेंटर में इस बो को अटैच कर देना है यहाँ पे। देखिए इस तरीके से बो लग चुका है। अब हमको इसकी फाइनल स्टिचिंग कर देनी है साइड की। इस तरीके से आपको इसको उल्टा करना है। देखिए और अच्छे से पकड़ते हुए दोनों तरफ साइड की स्टिचिंग कर देनी है। आइए दोस्तों, अब इसका बॉटम हम तैयार करते हैं। देखिए इसकी लेंथ हमने 11.5 इंच दी है और इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है।
4 फोल्ड में ये फैब्रिक रखा हुआ है, 4 फोल्ड में। देखिए अब इस तरीके से आपको यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है और इसकी नीचे 9 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरीके से हल्की सी गोलाई ले लेनी है, इधर से इस तरीके से कर देना है। अब इसको कटिंग कर देना है। देखिए इस तरीके की 2 पट्टियां ले लेनी है आपको, जिसकी विड्थ है 20 इंच, मतलब खुलने पे ये 40 इंच होगी, और इसकी अब हमको फ्रिल बनानी है इस तरीके से, जो यहाँ बॉटम में लगेगी। अब बॉटम की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से खोल देना है, देखिए। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर दी है, आसन को हमने जोड़ दिया है। इस तरीके से ऊपर से आपको पतली पट्टी कर देनी है फोल्ड, और इस तरीके का इलास्टिक ले लेना है आपको, जिसकी लेंथ है 8.5 इंच। अब इसको इस तरीके से रखते हुए आपको यहाँ पे स्टिच करते हुए पूरे में इलास्टिक लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है, और वो जो 2 फ्लेयर थी उसको हमने इस तरीके से कर दिया है, चुन्नटें लगा दी है दोनों में। अब आपको इस तरीके से इसके बॉटम पे इसको सीधा रखना है, इसके बॉटम को, और इसको ऐसे उल्टा रखते हुए अटैच कर देनी है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ। देखिए दोस्तों हमारा पूरा फ्रॉक और बॉटम सिल के तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आया है इसका। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।